हेलो स्टूडेंट्स, हमारे मिनरल्स लास्ट टॉपिक के साथ ख़त्म हो गए थे। अब हम शुरू करते हैं पावर रिसोर्सेज या शक्ति के संसाधन। तो शक्ति के कौन कौन से संसाधन हैं? उसमें आपके कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी कई सारे संसाधन हैं। मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट है कोल एंड पेट्रोलियम, जो शक्ति के संसाधन हैं उसमें। तो हम आज में सबसे पहले आपको शक्ति के संसाधन क्या है, आर्थिक उद्योगों में उत्पादन, वितरण, परिवहन के लिए मानव शारीरिक शक्ति व पशु शक्ति का प्रयोग करता रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत का प्रयोग शक्ति के संसाधनों के रूप में होने लगा। चौथी शताब्दी में आणविक शक्ति का प्रयोग भी इस रूप में विकसित हो गया। तो शक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से? मानव व शारीरिक शक्ति, पशु शक्ति, पवन, प्रवाही जल, ज्वार भाटे की शक्ति, सौर शक्ति, और लास्ट है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक ईंधन, ये सारी शक्ति। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कोल या कोयला। वर्तमान में 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। इसकी कौन कौन सी किस्में हैं? सबसे पहले है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96% होती है। जलने पर कम धुआं देता है। इसके भंडार यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, बेल्जियम, चीन में है ना। दूसरी कैटेगरी है बिटुमिनस। 70% से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। रंग काला होता है, चमकदार होता है, इसमें राख का अंश अधिक होता है। तीसरी कैटेगरी है लिग्नाइट। कार्बन की मात्रा 45% से 70% होती है। भूरा रंग होता है, जलने पर बहुत धुआं देता है। तो यानी ये जो लिग्नाइट है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। सबसे अच्छी तो एंथ्रेसाइट ही है ना। इसमें धुआं बहुत निकल रहा है। फिर फोर्थ है कैनल कोयला। कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। इसका प्रयोग गैस बनाने के लिए किया जाता है। फिर पांचवा है पीट कोयला। वो 55% कार्बन होता है, 35% ऑक्सीजन, 10% हाइड्रोजन। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट और दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है। कोयले के संचित भंडार व वितरण कहाँ कहाँ पर हैं ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ ले रही हूँ मैं। इसके एशियाई भाग में 90% कोयला संचित है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं दोनबास। दोन नदी के बेसिन में अर्ध एंथ्रेसाइट और उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयले के भंडार हैं। दूसरा है कजबास। यहाँ वृहद कोयले के क्षेत्र हैं जो 15 मीटर मोटी परत के रूप में हैं। यहाँ के कोयले की मात्रा चेलियाबिंस्क व मैग्निटोगोर्स्क केंद्रों पर प्रयोग की जाती है। तीसरा है कारागेंदा। ये उत्तरी कजाकिस्तान में है। यहाँ के यूराल केंद्रों को कोयला भेजा जाता है। चौथा है तुला। मास्को क्षेत्र व यूराल क्षेत्र ये औद्योगिक केंद्रों के समीप है। यहाँ घटिया किस्म का कोयला मिलता है, लेकिन इसकी यूटिलिटी है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप है तो कोयले की डिमांड ये पूरी कर रहा है। साइबेरिया क्षेत्र ये संसार का विशालतम कोयला भंडार क्षेत्र है। अब नेक्स्ट आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला क्षेत्र में क्या क्या है? एपेलेशियन कोयला क्षेत्र। अमेरिका का 50% कोयला यहाँ से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र पेनिसिल्वेनिया से अलाबामा तक फैला हुआ है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ मिलता है। सस्ते यातायात की सुविधा है। दूसरा है आंतरिक कोयला क्षेत्र। मिसौरी, मिसिसिपी घाटियों में स्थित है। इसका विस्तार आयोवा, कंसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डेकोटा, नेब्रास्का राज्यों में है। उत्तरी क्षेत्र मिशिगन राज्य में, पूर्वी क्षेत्र इंडियाना, इलिनॉइस। तीसरा है खाड़ी तटीय क्षेत्र। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे अल्बामा से टेक्सास तक विस्तृत है। यहाँ लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कोयला मिलता है। फिर है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान क्षेत्र। प्रेरी प्रदेश के उत्तर में कनाडा की सीमा के पास है। अधिकांश कोयला रेलों में काम आता है।
नेक्स्ट है रॉकी पर्वत क्षेत्र। रॉकीज तो आप सब जानते हैं, अमेरिका में विस्तृत जो पर्वत श्रृंखला है, वेस्ट में जो पड़ती है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों में स्थित है। इसका विस्तार मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको राज्यों में है। अब नेक्स्ट आ जाता है चीन। चीन के कोयला क्षेत्र। चीन के कोयला क्षेत्र में मुख्य है शांची क्षेत्र, शेंची क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, कांसू क्षेत्र, मंचूरिया में शांतुंग क्षेत्र, होनान, होपे। तो ये सारे आपके इसमें आ गए। अब आता है यूरोप की कोयला पेटी, क्योंकि यूरोप में कहाँ कहाँ कोयला पाया जा रहा है। यूरोप की कोयला पेटी में ग्रेट ब्रिटेन, पेनाइन पर्वत के दोनों ढालों पर कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लंकाशायर क्षेत्र। ये मर्सी नदी के समीप है। मैनचेस्टर यहाँ मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ खपत है। नेक्स्ट है यार्क, डर्बी, नॉटिंघमशायर क्षेत्र इंग्लैंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये दक्षिण पेनाइन के पूर्वी ढालों पर स्थित है। इस क्षेत्र के मुख्य केंद्र लीड्स व बेडफोर्ड है। फिर है नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र। यहाँ उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। क्लीवलैंड के समीप ये खाने हैं। न्यू कैसल के ये निर्यात होता है। न्यू कैसल से ये निर्यात होता है। नेक्स्ट है पिडलैंड क्षेत्र। फिर है उत्तरी स्टैनफोर्डशायर क्षेत्र, दक्षिणी स्टैनफोर्डशायर क्षेत्र, वारविकशायर क्षेत्र, दक्षिणी वेल्स, ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र, कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र, कैंट क्षेत्र, आयरशायर क्षेत्र, स्कॉटिश क्षेत्र, लैनार्कशायर क्षेत्र, लॉथियन क्षेत्र, फाइफशायर क्षेत्र। ये सारी प्लेसेस हो गई। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रांस। फ्रांस में है नॉर्थ, दूसरा है पास दी केले, तीसरा है लॉरेन, चौथा है मध्यवर्ती पठार ली, क्यूजोत व सेंट, पांचवा है सेंट एथीने। नेक्स्ट है बेल्जियम तथा नीदरलैंड्स। कैंपाइन क्षेत्र से कोयला निकल रहा है यहाँ पर। लिम्बर्ग बेसिन व पील क्षेत्र कोयला उत्पादित कर रहे हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में रूर, सार, सैक्सनी, साइलेशिया ये प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। फिर है भारत। भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए। दामोदर नदी घाटी के कोयला क्षेत्र जिसमें है झरिया, रानीगंज, बोकारो, कर्णपुरा, गिरिडीह, रामगढ़, ये सारे क्षेत्र हैं। फिर नेक्स्ट है सोन नदी घाटी क्षेत्र, इसमें आ गया उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला। फिर है झारखंड की डाल्टनगंज खान, उड़ीसा में औरंगा व हुयर क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र। महानदी कोयला क्षेत्र में क्या आया? कोरबा, सनहट, झिलमिली, चिरमिरी, रायगढ़, हिंगीर, विश्रामपुर, लखनपुर, उड़ीसा, तलचिर, संभलपुर, है ना। मध्य प्रदेश में कोरबा, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में सिंगरौली, सास्तो, तंदूर, नागपुर, यवतमाल, वरोरा। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कान्हन घाटी, पेच घाटी। जापान, देखिए जापान में कौन कौन सी प्लेसेस पे आपका कोयला हो रहा है। उत्तरी पश्चिमी क्यूशू, दक्षिणी होन्शू, होकेडो। अब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या आ रहा है? न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया की लिग्नाइट खाने, पश्चिमी लिथगो, दक्षिणी पोर्ट कैम्बला, ये सारी प्लेसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है? ट्रांसवाल व नेटाल, दक्षिणी अफ्रीका में, ये दो प्लेसेस दक्षिणी अफ्रीका में। रोडेशिया में वांकी क्षेत्र, नाइजीरिया में एनुगु, अल्जीरिया में कोलंब बेचर, दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, पेरू, चिली, ब्राज़ील व अर्जेंटीना में अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी प्लेसेस थी आपकी जो आपकी कोल प्रोटेक्शन बता रही थी। ये आपका कोल प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया। तो पावर रिसोर्सेज में हमने पहला टॉपिक ले लिया है कोल प्रोटेक्शन, या जो शक्ति के संसाधन है उसमें हमारा हो गया कोयला। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है शक्ति के संसाधन में एक टॉपिक। मिनरल्स में पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आऊँगी. टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.